हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज हम न्यू एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने लगे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्ड प्रोपोर्शनल, तीसरा मुतरासिब। ठीक है, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तीसरा मुतरासिब, ये इसकी डेफिनेशन है। अगर ए बी सी तीन मकदारें हों तो इनके दरमियान जो ताल्लुक है ना, ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी, मीन्स के ए निस्बत बी तनासब बी निस्बत सी हो तो सी को हम तीसरा मुतनासब कहते हैं। सवाल नंबर 1 है, इसमें हमने तीसरा मुतनासब नोट करना है। उसके 6 पार्ट्स हमें दिए गए, हम बारी बारी इनको सॉल्व करेंगे इस फार्मूले को यूज करके। लेट्स स्टार्ट। पहला जो पार्ट है वो है ए की जो वैल्यू है वो है 6 और जो बी की वैल्यू है वो है 12। तो हमारे पास जो रिलेशन है उसको हम लिखेंगे ए रेशो बी रेशो बी रेशो सी। इसमें हमने वैल्यू दर्ज की, 6 आ गया, बी की जगह 12, बी को हमने 2 मरतबा लिखना है और सी को वैसे का वैसे। अब हमने पढ़ा था तरफैन का ज़रब और वस्तैन का, वो हम यूज करेंगे। तरफैन होता है बाहर वाली को मल्टीप्लाई करना है और वस्तैन होता है दरमियान वाली अंदर वाली को। दो तरफैन क्या है, 6 को हमने सी से, फर्स्ट वाली को लास्ट वाली से और सेकंड वाली को थर्ड से। 12 मल्टीप्लाई 12, यहाँ आ गया 6c, 12 मल्टीप्लाई 12 आ गया 144, c आ गया 144 डिवाइडेड बाय 6। जो c की वैल्यू है ना वो हमारे पास आ जाएगी 6 1 6, 6 2 टाइम 12 और 6 4 टाइम 24। तो c की वैल्यू आ गई 24। ये हमारा आ गया तीसरा मुतनासिब। पार्ट नंबर 2 है a क्यूब, 3a²। यहाँ पर जो फर्स्ट a की वैल्यू है वो है a क्यूब, बी की वैल्यू है 3a² और सी को हमने करना है फाइंड आउट। तो हमारे पास रिलेशन है ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी। ए की वैल्यू a क्यूब, बी का आ गया 3a², फिर 3a² रिपीट हो रहा है सी। अब फिर तरफैन को और वस्तैन को मैं उर्दू नहीं लिखूंगा, अभी ऐसे समझ लें। ये साइड वालों को मल्टीप्लाई करना है और सेंटर वालों को। तो यहाँ आ गया a क्यूब सी, 3 टाइम 9, a की पावर 2 2 4 होगी पावर। तो इधर हमने c फाइंड आउट करना है 9 a की पावर 4 और नीचे है a की पावर 3। तो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं फार्मूले से। नीचे वाली पावर ऊपर जाके हो गई माइनस, तो c की वैल्यू आ गई 9a। तो ये हमारा आ गया थर्ड प्रोपोर्शन। जो a है ना उसकी वैल्यू है a² माइनस b², जो b है वो है a माइनस b। अब हमने c को फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास ये फार्मूला है a रेशो b प्रोपोर्शन b रेशो c। इसमें a की जगह पुट करेंगे a² माइनस b², b की जगह करेंगे a माइनस b, फिर भी रिपीट हो रहा है, फिर a माइनस b, c को फाइंड आउट। ये हो गया तरफैन का ज़रब, ये हो गया वस्तैन का। तो a² माइनस b² को मल्टीप्लाई करना है c से और a माइनस b को करना है हमने a माइनस b से। अब ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पर हमने डिवाइड कर देना उधर जाके, c इक्वल आ गया a माइनस b, a माइनस b। तो नीचे आगे हो गया डिवाइड a² माइनस b²। तो इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे नीचे वाली को और एक दफ़ा माइनस में। तो माइनस वाली कैंसिल हो गई, तो c की वैल्यू आ गई a माइनस b ओवर a प्लस। ये हमारा आ गया थर्ड प्रोपोर्शन। जो a की वैल्यू है ना वो है x माइनस वाई होल का स्क्वायर, जो b की वैल्यू है वो है x क्यूब माइनस वाई क्यूब और हमने c को फाइंड आउट करना है तीसरे मुतरासिब को। तो हम रिलेशन लिखते हैं a रेशो b प्रोपोर्शन b रेशो c। a की वैल्यू क्या है x माइनस वाई होल का स्क्वायर, b की है x क्यूब माइनस वाई क्यूब, फिर b की x क्यूब माइनस वाई क्यूब और c को हमने फाइंड आउट करना है। ये हो गया तरफैन का ज़रब, ये हो गया वस्तैन का। तो x माइनस वाई होल का स्क्वायर को मल्टीप्लाई c से और x क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये भी हल बन जाएगा एक ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में। अब इसको हमने फार्मूला की शेप में लिखना है, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बन जाएगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब होल का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर इसलिए इधर भी स्क्वायर बनाना जरूरी है। x माइनस वाई का स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा फार्मूला ऊपर करेंगे x माइनस वाई, ये फार्मूला होता है x² प्लस xy प्लस y²। ये आपने जुबानी याद रखना है, होल का
स्क्वायर और नीचे आ गया x माइनस वाई का स्क्वायर। अब हम अलग स्क्वायर कर लेते हैं, x माइनस वाई का स्क्वायर अलग हो गया, ऊपर से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर अलग हो गया, तो नीचे x माइनस वाई होल का स्क्वायर, तो ये दोनों कटिंग हो गई। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा आ गया तीसरा आंसर। फाइव पार्ट है एक्स प्लस वाई का होल का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। तो अब हम इसको फार्मूले में चेंज करना है, ठीक है। इधर हमारे पास आ गया हेयर, तो इसका सोल्यूशन है a की वैल्यू है x प्लस वाई होल का स्क्वायर, b की वैल्यू है x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, c को हम निकालना है फाइंड। ये हमारा क्या है सोल्यूशन हल। तो हम अपना फार्मूला लगाएंगे a रेशो b प्रोपोर्शन b रेशो c। a की वैल्यू है x प्लस वाई होल का स्क्वायर और b की वैल्यू है x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा फिर प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y का स्क्वायर और रेशो c। फिर इसको tan का तरफ बस tan का x प्लस वाई होल का स्क्वायर, c बराबर आ गया x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y। ये दोनों सेम है तो इसको इधर ही आप डायरेक्ट होल का स्क्वायर बना सकते हो, एक स्टेप आ जाएगा। फिर ये आपने थोड़ा सा ना इसके पेयर बना लेने हैं, जोड़े। जोड़े कैसे बनाने हैं, मल्टीप्लाई करें तो -2 आए और प्लस करें तो माइनस आए, तो ये -2 का प्लस 1 का, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको आपने ध्यान से ये आप पे चलता जाएगा। इधर दोनों में से कॉमन x है, x माइनस 2y बच गया, इधर से y कॉमन है, x माइनस 2y का स्क्वायर, हाँ इधर स्क्वायर, तो इधर आ गया -2y तो होल का स्क्वायर, x प्लस वाई होल का स्क्वायर, c बराबर आ गया x माइनस 2y, कॉमन आ गया दोनों में से एक मरतबा, और इधर से x प्लस वाई होल का स्क्वायर, x प्लस वाई होल का स्क्वायर, c बराबर आ गया इधर x माइनस 2y का होल का स्क्वायर अलहदा, x प्लस वाई होल का स्क्वायर अलहदा, तो c इक्वल आ गया x माइनस 2y होल का स्क्वायर x प्लस वाई होल का स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो ये सेम थिंग, दोनों कैंसिल, c की वैल्यू आ गई x माइनस 2y होल। फिफ्थ पार्ट का थर्ड। अच्छा अब हम लास्ट पार्ट पर लगे हैं, क्वेश्चन 1 का 6 पार्ट है। हेयर a जो है वो है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर p क्यू प्लस क्यू क्यू, और जो b की वैल्यू है वो है p माइनस क्यू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। हमने c को फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास रिलेशन है a रेशो b प्रोपोर्शन b रेशो c। तो a की वैल्यू है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पी क्यू प्लस क्यू क्यू, b की है p माइनस क्यू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, फिर भी रिपीट होगा 2 मरतबा, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर रेशो c। तरफैन कहाँ से ज़रा बराबर है बस tan, तरफैन वाले ये हैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पी क्यू प्लस क्यू क्यूब, c इक्वल आ गया p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर होल का स्क्वायर कर लो, क्योंकि ये दोनों सेम है तो स्क्वायर बन गया है। c बराबर आ गया p माइनस क्यू होल का स्क्वायर और नीचे वाली का अलहदा पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर होल का स्क्वायर। ये इधर डिवाइड हो रही थी, ऊपर आके हो गई मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई हो रही थी, नीचे आके हो गई डिवाइड। तो आपने इसको अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, इसको 2 मरतबा लिख लेना है पी माइनस क्यू को, और इस फार्मूले को आपने तोड़ के लिखना है पी प्लस क्यू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। नीचे आपने इसको फार्मूले को तोड़ लेना, 2 मरतबा लिख लेना है, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर को हम इस तरह अलग कर सकते हैं पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। अब आप कटिंग देखिए कौन कौन हो रहा है,
ये जो है p माइनस क्यू से ये p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इससे गया और p प्लस क्यू से कट गई, ठीक है। तो आपके पास पी क्यू माइनस क्यू से बच गया और जीते थे p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू। यहाँ पर हमारी वीडियो का